आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। यह मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS4 मॉडल का बाइक है। तो बाइक देखिए यहाँ पे 34,000 किलोमीटर मात्र और मात्र चला हुआ है और बाइक का हाफ इंजन का बैन बज गया, यानी कि बाइक का हाफ इंजन अभी हम ओपन किए हैं और बाइक जो है काफी ज्यादा व्हाइट स्मूथ कर रहा था। और साइलेंसर के अंदर देखिए कितना ज्यादा पुराना वाला इंजन है जो है बाहर निकल रहा था। साइलेंसर के अंदर देखिए काला काला लगा है, बाइक जो है धुआं दे रहा था और बाइक में जो बार बार इंजन ऑयल कम रहा था, जिसके वजह से क्लाइंट बोला कि इस बाइक का हाफ इंजन का काम करना है। तो बाइक का हमने हाफ इंजन ओपन किया, लेथ का काम भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टाइम ही इंजन ओपन किया तभी इस बाइक के अंदर हमने ब्लॉक को बोर करवा दिया, ब्लॉक रिप्लेस नहीं किए। उसके साथ साथ इस बाइक का क्रैंक जो है ना, यहाँ पे देखिए क्रैंक को हमने इस तरह से चेकअप किया तो क्रैंक बाइक का परफेक्ट सही है। अगर क्रैंक ढक रहता है या फिर गियर में शिफ्टर में कोई प्रॉब्लम रहता तो फुल इंजन ओपन करते या फिर कोई गियर छोड़ता बाइक का फुल इंजन ओपन, बट गियर वोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और ना ही क्रैंक का भी ढक है। क्रैंक परफेक्ट सही है। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लेकर के देखा तो इंजन से ऐसा कुछ भी नॉइज नहीं आ रहा था, जैसे होता है ना जीपीडी पिनियन। इस बाइक का जीपीडी पिनियन 30,000 किलोमीटर पे एक बार रिप्लेस किए थे। उसके साथ साथ क्लच प्लेट भी चेंज हुआ था क्योंकि बाइक का पिकअप जो है बिल्कुल डेड कर गया था। तो 30,000 किलोमीटर पे जीपीडी पिनियन एंड क्लच प्लेट एक बार रिप्लेस किए थे, तभी 34,000 चला, यानी कि क्लच प्लेट और जीपीडी पिनियन रिप्लेस किया हुआ मात्र और मात्र 4,000 किलोमीटर चला है। तभी जीपीडी पिनियन और क्लच प्लेट को बिल्कुल रिप्लेस नहीं करना है। ये नहीं कि अभी बाइक का इंजन फिर से ओपन किया तो अभी जीपीडी पिनियन क्लच प्लेट को रिप्लेस कर देना था, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आपका बाइक में काफी अधिक बजट चला जाएगा और जिसकी वजह से क्लाइंट को काफी नुकसान होगा। इस बाइक का सभी पार्ट को हमने परफेक्ट अच्छा से पेट्रोल से वॉश कर लिए, परफेक्ट वॉश किए हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक में हमने 25 नंबर का पिस्टन डाल करके ब्लॉक को बोर करवाया। खराद वाले भाई के पास लेथ से हमने ब्लॉक बोर करवा लिए। उसके साथ बाइक का हेड का काम करवाया हमने लेथ से, जो कि हेड को हम परफेक्ट अच्छा तरह से आप देख रहे वॉश कर लिए हैं, सभी पार्ट को भी वॉश कर लिए। अब इस बाइक में तो अब आप सोच रहे हैं कि जीपीडी पिनियन क्लच प्लेट रिप्लेस नहीं हुआ तो कितना बजट जाएगा। तो इस बाइक में नॉर्मली 2,000 से 2,500 रुपया में बाइक का इंजन का काम हो जाएगा और 1,000 में काम करते तो 1,000 में आपको वही काम मिलेगा जो कि 500 से 600 नहीं है। नया पिस्टन आता है, 500 से 600 का पिस्टन आएगा। उसके साथ साथ 150 रुपया ब्लॉक बोर्ड चार्ज लगेगा और 300-400 रुपया मैकेनिक लेगा पुराना इंजन ऑयल डाल के या फिर लोकल इंजन ऑयल डाल के 1,000 रुपया में काम कंप्लीट कर देगा। उस टाइम आपको बाइक का हेड वेड का काम नहीं करवाएगा, तो ओपन कर देता है, उसमें ना करेंट का काम रहता है ना ही कुछ, और अधिक मोटा रकम क्लाइंट से चूस लेता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो ही पार्ट लगे उसी पार्ट को पैसा लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अभी इस बाइक में हम नॉर्मली 3 से 4 पार्ट डालेंगे नया। अभी ये जो ऑयल पंप का टाइमिंग स्पॉकेट किट है तो इसको भी वैसे ही छोड़ दें, परफेक्ट सही है, खराब नहीं हुआ है। अभी इस बाइक को नॉर्मली हम एक हाफ किट डालेंगे, जो कि यहाँ से गैस किट है, ये हाफ गैस किट डालेंगे। उसके साथ साथ छोटा वाला रोलर गेट है जो हीरो का जेन्युइन पार्ट है, छोटा रोलर गेट डालेंगे जिसका प्राइस है 75 रुपया। उसके साथ ये बड़ा वाला रोलर गेट है जो टाइमिंग चेन के बीच में लगा रहता है ब्लॉक के पास, बड़ा वाला रोलर गेट है जिसका प्राइस है 90 रुपया। और यही गेट रबर खराब होने की वजह से इंजन से टक 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 गर 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 का काफी साउंड आता है, जिसकी वजह से काफी मैकेनिक भाई लोग बोलते हैं कि टाइमिंग चेन का साउंड है। तो उस टाइम आपको एक बार गेट रबर को रिप्लेस करके चेकअप करना है। उसके साथ साथ ये है बाइक का टाइमिंग चेन, जिसको हम लोग कैम चेन बोलते हैं। तो टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे जिसका प्राइस है 135 रुपया हीरो का जेन्युइन पार्ट का। और एक है ये बल्ब सील जो कि HCA का है, ये भी काफी अच्छा सर्विस देता है, HCA जेन्युइन सप्लाई देता है। बजाज या हीरो का बाइक में कभी आप जेन्युइन ऑयल सील को ओपन कीजिएगा तो उसमें HCA का ही बल्ब सील रहेगा। बल्ब सील पर देखिए पार्ट का नाम लिखा रहता है। उसके साथ साथ बाइक में हम एक इंजन ऑयल डालेंगे जो कि कैस्ट्रोल का जेन्युइन इंजन ऑयल है, वो भी 1 लीटर डालेंगे। फर्स्ट टाइम इंजन ओपन होने के बाद हम 1 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं, उसके बाद इसमें 900 ml इंजन ऑयल डालेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम बाइक में हेड का काम करते हैं। पिस्टन नया डाल करके ब्लॉक बोर कराए हैं और बल्ब नया डाल करके हेड का काम करवाए थे। चलिए फटाफट से पहले हम हेड को असेंबल कर लेते हैं। दोनों बल्ब डाल के बल्ब सील डाल करके बाइक को हम पहले हम हेड फिट करेंगे। ये पुश रॉड अभी परफेक्ट सही है, इसको रिप्लेस उपलेस नहीं करना है। अगर पुश रॉड खराब रहता है तो इसका अंदर जो गोली लगाई काफी अंदर चला जाता है, उस टाइम आपको पुश रॉड रिप्लेस कर देना है। अगर पुराना पुश रॉड पे बाइक को इंजन का काम कर दीजिएगा फिर इंजन से टाइमिंग चेन का साउंड कभी भी रिमूव नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए हेड के अंदर हमने दोनों बल्ब नया डाल दिए हैं। अब बात कर ले बाइक का केम का। केम शाफ्ट को आपको वायरिंग को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, अच्छा से चेकअप करना है। अगर वायरिंग खराब है तो रिप्लेस करना है, बट ये केम वायरिंग इतना जल्दी खराब नहीं होता है, तेरे बिल्कुल साइड प्ले वाले कुछ भी नहीं है। तो अभी केम वायरिंग सबको रिप्लेस नहीं करना है, यानी कि मोटा रकम बनाने के चक्कर में सभी पार्ट को रिप्लेस कर देना और क्लाइंट को 10 से 15 हज़ार का बजट चल जाए एक इंजन में। पार्ट खराब है तो रिप्लेस कीजिए, पार्ट नहीं खराब है तो रिप्लेस नहीं कीजिए। अभी देखिए केम को हम इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद दोनों चिड़िया रॉकर को सेटिंग करके, जो कि ये है बाइक का कैम चिड़िया, ये भी परफेक्ट सही है। और चिड़िया फिट करने से पहले आपको इसका ये चेकअप करना है, चिड़िया का ये फ्री प्ले, इसके अंदर फ्री प्ले है तो इसके अंदर का केज बेरिंग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से चिड़िया ने काफी फ्री प्ले आ जाता है। उस टाइम आपको चिड़िया असेंबल रिप्लेस करना है, बट इसका चिड़िया सब परफेक्ट सही है। आपको एक चीज मन में डाउट आता होगा, इस पर मुझे काफी कमेंट भी आती है कि भैया बिना इंजन खोले
जो बाइक धुआं दे रहा है, क्या हम उसका व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं? उसमें सच्चाई कहाँ तक है, चलिए आपको इस वीडियो के अंदर ही बतला देते हैं, क्योंकि मुझे काफी कमेंट आया था। आपने भी कभी ना कभी रील्स में देखा होगा, और रील्स हम भी देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे रील्स में देखे हैं, बोलता है कि बाइक आपका धुआं दे रहा है ना साइलेंसर से व्हाइट स्मोक, उस टाइम आप इसका दोनों नट ओपन कीजिए और इसके अंदर इस ढक्कन से एक ढक्कन इस तरह पेट्रोल डालिए, फिर इसको फिट कर दीजिए, बाइक स्टार्ट कीजिए, व्हाइट स्मोक बंद हो जाएगा, जो बाइक धुआं दे रहा है वो बंद हो जाएगा। ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको फिर से बतला रहे, ऐसे धोखाधड़ी अफवाह आप लोग नहीं जाइए, कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। जो खराब पार्ट को एक ढक्कन पेट्रोल रिपेयर कर देगा, उसमें जबरदस्ती धुआं दिलाया जाता है। और देखिए हेड में क्या करता है, प्लग ओपन करके इंजन ऑयल डाल देता है, जिससे बाइक में पिस्टन के ऊपर, ये जो है रिंग पिस्टन, इसके ऊपर चला जाता है इंजन ऑयल। जैसे बाइक को स्टार्ट करते जल करके धुआं देने लगता है, कुछ देर में ऑटोमेटिक धुआं बंद भी हो जाता है, क्योंकि बाइक पहले से धुआं नहीं देते रहता है, और धुआं दे करके जो दिखलाता है वो जबरदस्ती धुआं दिलवाता है। फिर उसके बाद कुछ देर में देखे हो जाएगा आप भी कि धुआं बंद हो जाता है। देखिए है ऑयल एक्सपेंडल रिंग, और ये है दो ऑयल रिंग, जो कि इंजन ऑयल का काम है रोकने का। ये दोनों रिंग का काम है इंजन ऑयल को रोकना, यानी रोक करके दोबारा यहाँ पे जो लगा रहता है ना ये ऑयल रिंग, इसका काम है इंजन ऑयल को रोकना, ऑयल को रोक करके पुनः दोबारा इंजन में लेकर आना चैम्बर में, ये नहीं कि इसके ऊपर ले जाना, अगर इसके ऊपर जाए तो व्हाइट स्मोक देने लगा। और ये दो आ जाता है कंप्रेसर रिंग, अगर ये रिंग कटेगा तो कंप्रेसर डाउन होगा, ये दोनों रिंग कटेगा या घिसेगा तो फिर बाइक व्हाइट स्मोक देगा। अब आप ही लोग सोचिए कि कोई घिसा हुआ पार्ट को दोबारा एक ढक्कन पेट्रोल डालने से रिपेयर हो सकता है? नहीं होगा। तो ऐसे धोखाधड़ी अफवाह आप लोग नहीं जाइए। अगर आपका बाइक व्हाइट स्मोक कर रहा है तो उस टाइम प्रॉपर अच्छा मैकेनिक से इंजन का काम करवाइए, न कि इस हेड में एक ढक्कन पेट्रोल डाल के और ये नहीं बतलाइए कि धुआं बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और वो धुआं किस तरह से दिलाया है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है, इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना रखे हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली पे फुल डिटेल में फुल वीडियो अपलोड है। वैसे चलिए इस बाइक का तो इंजन का काम कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट से हम इंजन का काम करते हैं। रिंग को अच्छा से असेंबल कर लेते हैं पिस्टन के अंदर। टोटल इसके अंदर 5 रिंग आता है, इसको हम बोलते हैं ऑयल एक्सपेंडल रिंग, जो कि दोनों ऑयल रिंग को एक दूसरे से अटैच नहीं होने देता है। और ये है लोअर ऑयल रिंग, जो कि इसको दबाने में देखिए एक तरफ मूव करता है, जो मूव करता है उसको नीचे की तरफ रखना है, नीचे वाले रिंग को, और एक रिंग को हम डालते हैं इस कॉर्नर पे, देखिए कुछ इस जस्ट। उसके बाद देखिए इसको ऊपर की तरफ ये मूव करे तो ऊपर वाले रिंग को ऊपर की तरफ डालना है यहाँ पे। रिम लगाने का सबसे अच्छा बेस्ट पैटर्न यही है। इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ भाग कभी भी ऊपर की तरफ दीजिए। और ये ब्लैक वाला जो रिंग है ना, ये होता है कंप्रेसर टॉप 2 रिंग। एक जो एल्युमिनियम का जो देखिए टॉप 2 कंप्रेसर रिंग को सेटिंग कर लिए, और ये आ जाता है टॉप 1, जो काफी हार्ड एंड क्रोम रिंग होता है। इस पे भी लिखा है टॉप 1 रिंग, तो लिखा हुआ भाग इसको ऊपर की तरफ रख के इस तरह से सेटिंग कर देंगे। जस्ट उसके बाद रिंग को हम अच्छा से ग्रुप को बांट देंगे, चारों कॉर्नर पे एक एक रिंग डाल देना है। रिंग लगाने की यही बेस्ट पैटर्न है। देखिए एक रिंग यहाँ डाले, एक यहाँ डाले, एक यहाँ डाले, एक यहाँ डाले, और एम बना करके हमने एग्जॉस्ट तरफ डाल दिए। इस अंदर हमने ब्लॉक गैस किट यहाँ पे डाल दिए, एक ओरिंग डाल दिए हैं, एक ब्लॉक बूस्ट पुराना वाला सही था, एक हमने नया ब्लॉक बूस्ट डाला है। पिस्टन को हमने गजल पिन के मदद से कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिए, दोनों तरफ हमने लॉक डाल दिया है। रिंग को परफेक्ट ग्रुप बना करके सेटिंग कर दिए। अब एक बार फिर से इसको हम क्या करेंगे, पेट्रोल से अच्छा से वॉश कर देते हैं। जस्ट उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देंगे। जस्ट इसके ऊपर हम थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्लॉक को सेटिंग कर लेंगे, वही सर जो सेटिंग कर लेते हैं। पिस्टन में देखिए यहाँ पे आईएन जो लिखा है ना, इसको ऊपर की तरफ रखना है, यानी कार्बोरेटर की तरफ। इसको परफेक्ट हम कुछ इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते स्क्रॉल करके देखिए परफेक्ट इजी वे में अंदर चला गया, परफेक्ट अंदर चला गया। तो गैस यहाँ पे देखिए हमने बाइक के अंदर ब्लॉक गैस किट परफेक्ट ब्लैक वाला ब्लॉक गैस किट है, ब्लैक वाला डाला है, जिसमें व्हाइट वाला रहता है व्हाइट वाला डालिए। हेड हमारा परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग हो गया। जस्ट हेड के ऊपर से कि जस्ट उसके बाद इसके ऊपर इस तरह का गैस किट डाल देंगे। ढक्कन पे एरो लगा निशान लगा, इसको रखना है नीचे की तरफ, और ये देखिए परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब इसके ऊपर से चार ठो आपको वार्सल मिलेगा, 3 वार्सल एक जैसा है, 3 एक जैसा, उसको इस तीनों स्टेक पे डाल देना है। एक वार्सल का आपको कलर चेंज है, जो कि पित्तल का वार्सल, इसको यहाँ पे रखना है ताकि इसी स्टेक होकर के हेड तक इंजन ऑयल आता है। तो यहाँ से दूसरा ये वार्सल डाल देंगे तो फिर ऑयल लीकेज करने लगा। फ्रेंड देखिए बाइक में हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर लिया, हेड ब्लॉक का काम कंप्लीट होगा, टाइमिंग सभी हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए।
करेंगे में ये जो कट देख रहे हैं, इस कट को हमने इस पोजीशन में रखे हैं और उसके बाद टाइमिंग में जो पॉइंट दिया है इसको और हेड में जो कट दिया है, दोनों को इस पोजीशन में रख करके हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर दिया। कैम को आप मूव कीजिए तो आपको पता चल जाए कैम न्यूट्रल है या फिर कैम दूसरे पोजीशन में। कैम को भी आप मूव करके न्यूट्रल करना पड़ेगा, यानी कि परफेक्ट सेंटर में लाना पड़ेगा। और ये दोनों कट को यहाँ पे दिए तो हेड का टाइमिंग मिल गया और करेंग को आप इस कट को इस पोजीशन में दीजिएगा, करेंग का टाइमिंग मिल जाएगा, यानी कि पिस्टन हमारा टॉप में आ जाएगा। जब भी आप टाइमिंग सेटिंग करते हैं तो इस तरह से आप टाइमिंग बैक का परफेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। उसके साथ छोटा वाला ये रोलर गेट हमने नया डाला, टाइमिंग चेन नया डाला है। एक यहाँ पे बड़ा वाला रोलर गेट आता है जो कि यही ब्लॉक पे लगा रहता है। इस बोल्ट को ओपन कीजिए तो रोलर गेट आप इधर से बाहर निकाल सकते हैं और सेटिंग करते हो तो आप इधर से सेटिंग कर सकते हैं। तो रोलर गेट को परफेक्ट सेटिंग कर लिए। अब चलिए सभी बोल्ट को टाइट करते हैं। उसके साथ साथ कोयल प्लेट को यहाँ पे सेटिंग करेंगे, इसका ऑयल सील सब रिप्लेस कर देंगे ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम बाद में ना आ जाए। उसके साथ साथ ये जो पुश रॉड पंप है ये पुराना है, सेटिंग करना पड़ेगा, ये परफेक्ट सही है। कुछ इस तरह से हम इसको सेटिंग कर लेंगे। उसके साथ ये स्प्रिंग है जो ऑटो टाइट करके रखता है। अभी इंजन का काम हुआ है तो अभी इसमें हम बिल्कुल सॉफ्ट स्प्रिंग डालेंगे। अगर कुछ दिन के बाद आपके बाइक में टाइमिंग से झरझर का साउंड आ रहा है, ये आपको मार्केट में अलग से 10 से 15 रुपये में स्प्रिंग मिल जाए, थोड़ा हार्ड रहता है। वो स्प्रिंग डाल करके आप बाइक का टाइमिंग चेन के साउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन सभी पार्ट को सेटिंग करते हैं। उसका मैग्नेट वैग्नेट सेटिंग कर लेंगे। इसमें हम 1 लीटर नया वाला इंजन ऑयल डालेंगे। उसके साथ साथ बाइक का एयर फिल्टर क्लीन करेंगे, अगर रिप्लेस करने लगा तो रिप्लेस करेंगे। एंड इस हाउस पाइप को अच्छा से क्लीन करेंगे। साथ साथ बाइक का कार्बोरेटर तो अभी परफेक्ट से है, कार्बोरेटर को छेड़छाड़ करना नहीं है। उसके साथ साथ टैपर को परफेक्ट सेटिंग करेंगे। इनलेट में 0.04 mm और एग्जॉस्ट में 0.05 mm गैप देकर के टैपर सेटिंग कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे। उसके साथ साथ बाइक में हम स्पार्क प्लग एक नया डालेंगे। जब भी आप इंजन का काम करवाते हैं तो स्पार्क प्लग जेन्युइन एंड नया डालिए, यानी कि लोकल वाला नया डाल दीजिए। जेन्युइन स्पार्क प्लग नया डाल के बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाइक का इंजन का काम कंप्लीट हो गया। हमने नया इंजन ऑयल डाल दिया, स्पार्क प्लग डाल दिया, टाइपट का परफेक्ट सेटिंग कर लिए, एयर फिल्टर हमने नया डाल दिया है। अब उसके बाद थोड़ा हम कार्बोरेटर को एक बार ट्यून कर देते हैं। ये देखिए से ही स्टार्ट करें। देखिए बाइक हमारा परफेक्ट, वाव यार, एक किक में बाइक स्टार्ट हो गया इंजन बनाने के बाद। और ये देखिए इंजन का साउंड हमारा मस्त मोला मक्खन निकल रहा है यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे तो हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है नहीं, तो इसको एक बार चेकअप करना पड़ेगा। इसको चेकअप करने के लिए एक बार हमें टाइपर कवर को ऊपर वाला बोल्ट ओपन करेंगे और यहाँ थोड़ा थ्रोटल देंगे। देखिए देखिए परफेक्ट हमारा इंजन ऑयल हेड तक पहुंच रहा है। ये चीज चेकअप करना बहुत ही जरूरी है इंजन का काम होने के बाद। कई बार क्या होता है पाइपलाइन में यहाँ से अगर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हेड तक इंजन ऑयल नहीं आएगा, जिसके वजह से आपका बाइक का जो है इंजन में फिर से प्रॉब्लम वही आ जाएगा, इंजन से झरझराने का साउंड आ जाएगा। तो जब भी आप कोई भी बाइक का इंजन का काम करते हैं तो एक बार ये चीज जरूर चेकअप कर ले कि हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। इंजन से कहीं से भी झरझराहट फड़फड़ाहट गड़गड़ाहट का साउंड नहीं आ रहा है। इंजन हमारा परफेक्ट काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर से हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर बाइक के रिलेटिव या इंजन के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ